के बाजू में मोहम्मद राशिद है और उनके बाजू में मोहम्मद गुलफाम है और आखिर में मोहम्मद रफ़ीक है। ये हमारे वो नायाब मोती है, ये हमारे वो मासूम बच्चे हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया। मेरे दोस्तों, आज मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि इस समा को देखकर, इस वक्त को देखकर, अच्छा इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि हमारे हाफिज मोहम्मद गुलफाम आलम इब्न अबू ताहिर के सरों पर हमारे जनाब मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक साहिब से गुजारिश करूंगा कि आप हमारे हाफिज गुलफाम आलम इब्न अबू ताहिर के सर पर पगड़ी बांधे और हाफिज साहब से गुजारिश करूंगा कि आप पगड़ी पहुंचाने में थोड़ी सी मदद करें। जनाब अलहाज अब्दुल रज़्ज़ाक साहिब। साथ ही साथ मैं गुजारिश करूंगा जनाब मास्टर मोहम्मद अख्तर आलम साहब से कि हमारे दूसरे नंबर पे गुलफाम। साथ ही साथ मैं गुजारिश करूंगा जनाब मास्टर मोहम्मद अख्तर साहब से कि आप हमारे अजीजम हाफिज मोहम्मद राशिद के सर पर पगड़ी बांधे। हाफिज मोहम्मद राशिद। साथ ही साथ मैं गुजारिश करूंगा जनाब मास्टर मोहम्मद कासिम साहब से कि हमारे अजीजम मोहम्मद रफीकुल इस्लाम के सर पर पगड़ी बांधे। हाफिज मोहम्मद रफीकुल इस्लाम साहब। दोस्तों, ये घड़ी और समय देख के हमें और आपको, बल्कि हमारे और आपके दिलों में एक जज्बा और एक रश्क भी आना। तीसरे नंबर पे हाफिज मोहम्मद राशिद, जनाब मास्टर अख्तर साहब। पगड़ी नहीं ये दे रहा हूँ। डंडा कहाँ? मास्टर साहब को नसीम साहब सुनिए ना, नसीम साहब दिलवर साहब बुला लो क्या। अब साथ ही साथ मैं गुजारिश करूंगा जनाब मास्टर मोहम्मद तनवीर आलम से कि आप हमारे हाफिज मोहम्मद मुद्दसिर आलम को असा दें, लाठी दें। हो गया। मास्टर कासिम साहब नहीं बांधे, रफीकुल इस्लाम का नहीं बांधे अभी, मैं तो ऐलान। अब मैं जनाब मास्टर मोहम्मद कासिम साहब से गुजारिश करूंगा कि अजीजम हाफिज मोहम्मद रफीकुल इस्लाम के सर पर पगड़ी। लाठी दिलवाऊं। उसके साथ ही साथ मैं गुजारिश करूंगा जनाब मास्टर मोहम्मद तनवीर आलम से कि आप हाफिज मोहम्मद मुद्दसिर आलम के हाथ आसा थमाएं, लाठी दें। मास्टर मोहम्मद तनवीर आलम साहब से गुजारिश करूंगा कि आप हाफिज मोहम्मद मुद्दसिर आलम इब्ने मुंतजिर आलम के हाथों आसा दें, लाठी दें। साथ ही साथ मैं गुजारिश करूंगा हाफिज मोहम्मद गुलफाम आलम इब्न अबू ताहिर को मोहम्मद नसीम अख्तर से गुजारिश करूंगा कि आप हमारे हाफिज गुलफाम आलम के हाथों असा थमाए, लाठी थमाए। हाफिज मोहम्मद गुलफाम आलम। साथ ही साथ मैं गुजारिश करूंगा जनाब दिलावर हुसैन साहब से कि आप तशरीफ लाएं और हाफिज मोहम्मद राशिद के हाथों अपना आसा थमाएं। हाफिज मोहम्मद राशिद। और मैं गुजारिश करूंगा जनाब मौलाना सलीमुद्दीन साहब इस्लाही से कि आप तशरीफ लाएं और हाफिज मोहम्मद रफीकुल इस्लाम के हाथों आसा थमाएं। अब उसके बाद मैं गुजारिश करूंगा जनाब हाफिज मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब से, जो कि एजाजी प्रोग्राम है, चारों बच्चे के हाथों कलाम पाक तकसीम करें। चारों बच्चों के हाथों एक एक कलाम पाक थमाएं।
वो ये जागीर लोग चादर पोशी चादर मास्टर साहब दोस्तों, ये घड़ी और समय है कि मैं खड़े होने पर मजबूर हो गया। याद रखिए, हदीस पाक में आता है, ला हसद इल्ला फिस्नतैन रजुलुन आताहुल्लाहुल कुरआना फहुवा यकूमु बिही आना अल-लैलि व आना अन-नहार व रजुलुन आताहुल्लाहु मालन फहुवा युनफिकुहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार। जितने भी हमारे सामीन और हाजरीन हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, हदीस पाक में रश की जहां गुंजाइश बताई गई है, जहां ये कहा गया है कि आदमी रश कर सकता है, वो दो जगह कर सकता है। एक वो समा है जो अभी आपके सामने है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई रश करना चाहे तो रश इस आदमी पर करे कि जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम की दौलत से नवाजा, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिफ्ज कुरान की दौलत से माला माल किया, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 30 पारा कुरान जिसके सीने में महफूज कर दिया। आज आप देख के ये रश कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि इलाहुल आलमीन ये फला का बेटा है, ये फला जगह का रहने वाला है। अगर मेरा भी बेटा होगा तो इन्होंने एक बेटा को हाफिज कुरान बनाया, मैं 2 बेटे को हाफिज कुरान बनाऊंगा। आप ये रश कर सकते हैं कि आज ये बच्चे 17-18 साल की उम्र में या 12 साल की उम्र में अगर हाफिज कुरान बन रहे हैं, अगर मुझे भी अल्लाह इस तरह होनहार औलाद और लड़का दे तो मैं इन बच्चों को 10 साल 15 साल की उम्र में हाफिज कुरान बनाऊंगा। मेरे दोस्तों, रश यहाँ होना चाहिए। हमें और आपको कंपटीशन यहाँ करना चाहिए। हमें और आपको आपस में मुआवजा इस चीज से करना चाहिए कि फला का बेटा आगे बढ़ रहा है, इल्म के मैदान में आगे बढ़ रहा है, हमारा बेटा कब आगे बढ़ेगा। मेरे दोस्तों, ये रश्क है, मगर अफसोस सद अफसोस वो रश्क हमारे अंदर नहीं है। दुनिया हासिल करने के रश्क तो जरूर है। अब मैं गुजारिश करूंगा हजरत मौलाना तो मास्टर कासिम साहब है और कौन है। दोस्तों, एक बात शायद मैं बीच में बोला हूं, फिर से बोल दूं कि आज हमारे हुफाज किराम के सरों पर जो आप पगड़ी देख रहे हैं, एक हाथ में कुरान देख रहे हैं और दूसरे हाथ में आसा और लाठी देख रहे हैं। यकीनन इन लड़कों को यहाँ तक पहुँचाने में जहाँ हमारे हाफिज शहाबुद्दीन साहब का और जुमला असातिज़ाए किराम का दिन दुगुनी रात चौगुनी मेहनतें हुई है, साथ ही साथ हमारे वो जागीर हजरात भी है जिन्होंने इन बच्चों की परवरिश में, इनका तौम और क़याम में रात दिन एक किया। उनमें से हमारे बीच जनाब मास्टर मोहम्मद कासिम साहब है, जिनके घरों में रहकर हमारे हाफिज रफीकुल इस्लाम साहब, जिनके घरों में रहकर अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान बना। मैं गुजारिश करूंगा हमारे मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना हुसैन साहिब सल्फी से कि आप तशरीफ लाएं और हमारे मास्टर कासिम साहब को शॉल पोशी करें। जनाब मास्टर मोहम्मद कासिम साहब। हाफिज के हाफिज का कुछ कलाम पढ़ा। यह है जोश, यह है जज्बा। मैं इन जज्बों को सलाम करता हूं। मेरे दोस्तों, आपके दिलों में भी वो उमंग और वो आरज़ू और वो तमन्ने होनी चाहिए। काज इन बच्चों को देखिए, इन बच्चों के वालिदैन को देखिए, इनके गार्जियन को देखिए। आज इनकी आंखों में जो आप आंसू देख रहे हैं, यकीनन ये किसी गम का आंसू नहीं है, एक खुशी का आंसू है। ये अल्लाह से मैं दुआ करता हूं कि हम में से हर शख्स को वो दिन दिखना पड़े, वो वक्त दिखना पड़े। हम और आप देखें कि हमारे भी बच्चे इस तरह सरों पे पगड़ी बांध कर खड़े हों, हाथ में लाठी लेकर और एक हाथ में कुरान लेकर सामने खड़े हों। क्या ये खुशी का मंजर है? क्या वो मंजर है? क्या वो वक्त है जिनकी मिसाल मेरे पास तो नहीं है।
मेरे दोस्तों, मैं अब बिला किसी आप लोगों के बीच में हायल हुए मैं अजीजम मोहम्मद आसिफ साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे इन होनहार बच्चों के शान में चंद नातिया कलाम, चंद गजलें पेश करें या चंद नज़में पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हजरात, चंद शेर इन हुफ़ाज़ किराम के लिए आप हजरात बतौर खास मुलाहिज़ा करें। खुद भी बचो और बच्चों को जहन्नम से बचाओ। बच्चों को अगर हाफिज कुरान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, इन्हें इंसान बनाओ। फरमान नबी छोड़ के अंग्रेज बने हो, खुद अपने ही किरदार से जंगेज लड़े हो। फरमान नबी छोड़ के अंग्रेज बने हो, खुद अपने ही किरदार से जंगेज लड़े हो। तौबा करो और खुद को मुसलमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, इन्हें इंसान बनाओ। बच्चों को अगर हाफिज कुरान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, इन्हें इंसान बनाओ। क्यों मुशरिक तहजीब के सांचे में ढले हो, क्यों हाथ में बातिल की अमल लेके चले हो। क्यों मुशरिक तहजीब के सांचे में ढले हो, क्यों हाथ में बातिल की अमल लेके चले हो। बच्चों को अगर हाफिज कुरान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, इन्हें इंसान बनाओ। घर घर में शयातीन का रहता है बसेरा, क्यों नेट और फेसबुक में गुजरता है सवेरा। घर घर में शयातीन का रहता है बसेरा, क्यों नेट और फेसबुक में गुजरता है सवेरा। ज़हनो दिमाग से इसे तुम दूर भगाओ, कुरान पढ़ाओ, इन्हें इंसान बनाओ। मैं गुजारिश करूंगा जनाब जियाउल